आप सभी को मेरा राधे राधे। आज मैं आपको एक कंजूस और भगवान की कहानी सुनाती हूँ। एक कंजूस जिसके सामने भगवान ने भी हार मान ली। ऐसे ही एक कंजूस की हंसी मजाक वाली कहानी आज मैं आपको सुनाती हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का धन्यवाद। एक समय की बात है, एक बहुत ही कंजूस व्यक्ति था। उस व्यक्ति का नाम था दानचंद। उसके पास धन तो बहुत था, परंतु उसने कभी किसी को दान नहीं किया। उसने प्रण ले रखा था कि जीवन में कभी किसी को दान नहीं करूँगा। उसके घर से कुछ किलोमीटर दूर गंगा नदी बहती थी, परंतु वह कभी गंगा स्नान करने को नहीं गया, क्योंकि गंगा स्नान करने के बाद पंडे पुजारियों को कुछ दान दक्षिणा देनी होती है। गंगा स्नान के बाद दान करना पड़ेगा, इसी डर से वह कभी गंगा स्नान करने भी नहीं गया। उसकी पत्नी उसे दान पुण्य करने के लिए कहती थी, परंतु वह कहता था कि इतनी बड़ी दुनिया में मेरा छोटा सा दान करने से क्या होगा। एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि अब तो आपको बुढ़ापा आ गया, आप दान पुण्य तो करते नहीं, कम से कम एक बार गंगा स्नान ही कराओ। पत्नी की बात मानकर उसने गंगा स्नान करने की हामी भर दी। उसके घर से गंगा नदी 12 किलोमीटर दूर थी। रास्ते में कहीं पैसा खर्च ना हो जाए, इसलिए वह 12 किलोमीटर पैदल ही चलकर गया। जब दानचंद गंगा नदी के किनारे पहुंचा तो उसको लगा कि घाट पर जाएंगे तो पंडितों को दान दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसलिए वह स्नान करने मुर्दा घाट पर चला गया। मुर्दा घाट बिल्कुल सुनसान था। उसने इधर उधर देखा, दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने जल्दी से गंगा नदी में डुबकी लगाई, लेकिन भगवान तो घट घट के वासी है। भगवान दानचंद को ऐसे करते हुए देख रहे थे तो भगवान को एक मजाक सूझी। भगवान वहाँ पर एक पंडित का रूप बनाकर प्रकट हो गए। जैसे ही दानचंद डुबकी लगाकर बाहर निकला, पंडित रूपी भगवान बोले, यजमान की जय हो। पंडित को देखते ही दानचंद काँप गया। वह बोला, यह तो हद हो गई, यह पंडा तो मुर्दा घाट पर भी आ गया। पंडित ने बताया कि मैं एक संतोषी ब्राह्मण हूँ और एकांत में यहाँ मुर्दा घाट पर ही पड़ा रहता हूँ। यहाँ पर कभी कभी आपके जैसे कोई यजमान आ जाते हैं और मेरा साल भर का इंतजाम इकट्ठे ही कर देते हैं। आज आप आए हैं, आपको मेरा 1 वर्ष का इंतजाम करना है। दानचंद बोला, मैं इतना दान नहीं कर सकता। पंडित बोला, दान तो अपनी श्रद्धा के ऊपर होता है, इसलिए आप 6 महीनों का इंतजाम कर दो। दानचंद बोला, मैं 6 महीने का इंतजाम भी नहीं कर सकता। पंडित बोला, तो 3 महीने का। दानचंद बोला, नहीं। पंडित बोले, 1 महीने का ही कर दो। दानचंद बोला, मैं 1 महीने का तो क्या, 1 दिन का भी इंतजाम नहीं कर सकता। अब पंडित ने कहा, आपको कुछ ना कुछ तो दान करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको जल से निकलने नहीं दूंगा। थक हार कर दानचंद बोला, 1 आने का दान करूंगा, वह भी उधार। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, इसलिए मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। पंडित ने दानचंद को 1 आना दान करने का संकल्प दिलवा दिया। दानचंद ने सोचा कि मेरा घर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है और यह पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर थोड़े ही आएगा, इसलिए वह संकल्प लेकर अपने घर आ गया। घर पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। वह इतनी दूर चलकर आया था, इसलिए थक गया। वह सोने ही जा रहा था, तभी उसके दरवाजे पर उस पंडित ने दस्तक दी। पंडित बोले, यजमान की जय हो। दानचंद की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। वह पंडित को देखकर लौटी और दानचंद से पूछा, क्या किसी पंडित को कुछ देने की कहकर आए थे? दानचंद बोला, हाँ, मैंने एक पंडा को 1 आना देने का संकल्प लिया है। पत्नी बोली, वह पंडित जी अपना 1 आना लेने दरवाजे पर खड़े हैं। दानचंद ने सोचा, वो पंडित 1 आने के लिए इतनी दूर आ गया। दानचंद ने पत्नी से कहा, जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए 3-4 दिन बाद आए। पत्नी बोली, 1 आने की ही तो बात है, दे क्यों नहीं देते? दानचंद बोला, मैं किसी को कुछ नहीं देने वाला, जाकर उससे कह दो कि यजमान बीमार है, इसलिए कुछ दिन बाद आए। पत्नी ने दुखी जैसा मुंह बनाया और पंडित से बोली, महाराज, मेरे पति
आज इतनी दूर पैदल चलकर आए थे, इसलिए वे बहुत थक गए हैं और बीमार हैं, इसलिए आप 3-4 दिन बाद आना। पंडित बोला, धन मिले या ना मिले, लेकिन हमारे यजमान हैं और यजमान बीमार है। पंडा चला जाए ऐसा नहीं हो सकता। जब तक वे स्वस्थ नहीं हो जाते तब तक हम यहीं रहेंगे। हमारा यहाँ रहने का इंतज़ाम कर दो। हम यहीं पर प्रसाद बनाएंगे और यहीं पर भजन करेंगे और यहीं पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। पत्नी लौट कर गई। उसने दानचंद को सारी बात बताई कि वह पंडित कह रहा है कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाते वह यहीं रहेंगे। पत्नी बोली, इससे तो अच्छा उन्हें 1 आना देकर रवाना करो। दानचंद बोला, 1 आना क्या, ऐसे ही आता है? मैं उस पंडित को कुछ नहीं देने वाला। तुम जाकर उस पंडित से कह दो कि यजमान मर गए। दानचंद को योग का अभ्यास था, इसलिए वह सांस रोककर पड़ा रहा। पत्नी गई और उसने रोकर पंडित से कहा कि वो मर गए, अब तो जाओ। पंडित बोले, अरे राम राम, यजमान चले गए। जब तक उनका अंतिम संस्कार न हो जाए तब तक हम कैसे जा सकते हैं? पंडित जी बोले, तुम महिला कहाँ कहाँ भटकोगी, हम सारे गांव में यजमान के मरने की खबर दे देते हैं। पंडित जी सारे गांव में खबर कर आए कि दानचंद जी मर गए हैं। सारा गांव दानचंद के घर इकट्ठा हो गया, लेकिन दानचंद ऐसा विचित्र आदमी 1 आना बचाने के लिए सांस रोके पड़ा रहा। गांव के लोगों ने दानचंद को मुर्दा समझकर बांध लिया। अब उसकी पत्नी सही में रोने लगी और रो रो कर बोली, यह मरे नहीं हैं। गांव वाले बोले, बहन यह तो तुम्हारा मोह है, जाने वाला तो चला गया, इसलिए धीरज रखो। पत्नी बोली, अरे किस बात का धीरज रखूं, यह मरे ही नहीं है। गांव वाले दानचंद को बांधकर अंतिम संस्कार के लिए ले गए। पत्नी बेचारी रोती रह गई, लेकिन वह विचित्र आदमी इतना सब कुछ होने के बाद भी सांसें रोककर पड़ा रहा। सबके साथ पंडित बने भगवान भी उनके पीछे पीछे चल दिए। भगवान ने सोचा, हद हो गई, हम कहीं नहीं हारे, पर आज तो इस दानचंद ने हमें हरा दिया। ऐसा गजब का विचित्र आदमी हमने कहीं नहीं देखा। 1 आना बचाने के लिए यह आदमी बिना मरे मरा पड़ा है और चला जा रहा है। जब दानचंद को लकड़ियों पर रख दिया गया और केवल अग्नि लगाना ही शेष था, तब पंडित रूपी भगवान बोले कि यह हमारे यजमान थे, हम उनकी मुक्ति के लिए उनके कान में कुछ मंत्र बोलेंगे। भगवान उसके कान के पास मुँह लेकर गए और बोले, मैं भगवान विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से तुमसे नाता जोड़ने आया हूँ। दानचंद ने जैसे ही सुना कि भगवान बोल रहे हैं, उसने धीरे धीरे आंखें खोली, लेकिन जैसे उसने देखा कि यह तो पंडित है, उसने फिर आंखें बंद कर ली। भगवान बोले, हम हार गए, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, तुम ही हमसे कुछ मांग लो। दानचंद धीरे से बोला, वह 1 आना छोड़ दो, बस इतना ही चाहिए। पंडित रूपी भगवान तथास्तु कहकर वहां से चले गए और दानचंद आंखें खोलकर उठ बैठा। आप सभी को यह कहानी कैसी लगी? यह एक हंसी मजाक वाली कहानी थी, लेकिन अपने जीवन में दान पुण्य जरूर करना चाहिए। हमें दूसरा दानचंद नहीं बनना है। अगर आप भी दानचंद नहीं बनना चाहते तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, नहीं तो दानचंद की श्रेणी में आप भी आएंगे। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोगों का दिल से धन्यवाद।